तो आज पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे है, यानी विभाजन की विभीषिका को याद करने का दिन है। सरकारी घोषणा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको घोषणा किया था कि इसको जो है हर साल 14 अगस्त को मनाया जाएगा। एक जब ये ऐलान हुआ था तो ये माना गया कि एक राजनीतिक फैसला है, एक राजनीतिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश है देश की जनता को। ये माना गया कि 2024 के चुनावों को देखते हुए जो है इस तरह के फैसले किए जा रहे हैं। लेकिन अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है और बांग्लादेश को लेकर के जो है भारत में जो विपक्ष विपक्ष की पार्टियां हैं उन्होंने अगर चिंता व्यक्त करने में कुछ कमी की होगी, लेकिन बाकी जो दुनिया है वो अपनी आंखें बंद नहीं की हुई है और बाकी दुनिया जो है वो इसके बारे में बात कर रही है। तो अभी मैं देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में जो एक वहाँ के सांसद हैं, उन्होंने जो है इस पर जो है चिंता जताई है अपने ऑस्ट्रेलिया के संसद में। ये बहुत बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलिया के संसद में जो है उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और इस पर चिंता जाहिर की और इनका नाम बता देता हूँ आपको मैं। इनका नाम है जूलियन लीजर। जूलियन लीजर जो हैं और ये वीडियो काफ़ी वायरल है सोशल मीडिया में कि जो है ये बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद, इसको लेकर के इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के संसद में जो है ये मुद्दा उठाया है। तो अगर आप भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो ज़रूर ऑस्ट्रेलियन सांसद जो हैं जूलियन लीजर, इनके प्रोफाइल पे जाकर के इनको धन्यवाद आप ज्ञापित कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी सुनने में आया है कि विवेक रामास्वामी जो कि अमेरिका के एक प्रखर वक्ता हैं, प्रखर नेता हैं, ट्रंप के बहुत करीबी हैं और बहुत ही ओजस्वी वक्ता हैं। मतलब उनके बातचीत की शैली और जिस तरह से वो अपनी बातों को रखते हैं, जिस मजबूती से अपनी बातों को रखते हैं, दुनिया में वो माने वो तो राष्ट्रपति पद की दौड़ में थे, लेकिन उनका जो धर्म है उसको जो है स्वीकार नहीं किया गया वहाँ पर और इसके लिए जो है उनको वहाँ से पीछे हटना पड़ा। उन्होंने भी लेकिन जो है आखिरकार इस बात को रखा है। पहले जो है जो वहाँ पे हिंदू जो मेंबर्स ऑफ कांग्रेस हैं, जो वहाँ के जो संसद के जो सदस्य हैं जो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, रो खन्ना हो गए, चाहे राजा कृष्णमूर्ति हो गए, इन सब लोगों ने जो है अपनी बातों को रखा। कनाडा में जो है जो सांसद हैं चंद्रा आर्या, उन्होंने जो है अपनी बातों को रखा कि ये मुद्दे पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। इस पर मुद्दे पर जो है अपनी सरकारों को ऊपर दबाव बनाया उन्होंने कि वो इस मुद्दे पर जो है बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार है उस पर दबाव बनाए और किसी तरह से इसको रोका जाए। विवेक रामास्वामी ने भी इस मुद्दे को उठाया है। बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है। ये माना जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन में उनको कोई भूमिका ज़रूर मिलेगी। पहले माना जा रहा था कि वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, लेकिन अब जो फैसला हुआ है कि जेडी वांस जो हैं वो उपराष्ट्रपति बनेंगे ट्रंप के साथ, अगर चुनाव जीतते हैं तो। तो ये माना जा रहा है कि संभवतः विदेश मंत्री का कार्यभार जो है इनको दिया दिया जा सकता है विवेक रामास्वामी को, क्योंकि वैसे भी जो है वो चाहेंगे कि विवेक रामास्वामी जो है वो अमेरिका के हितों की बहुत अच्छी तरह से बातें करते हैं। उनकी बातों को काफ़ी पसंद किया जाता है अमेरिका में। वो एक अच्छे नेता के रूप में स्वीकार किया जाता है। उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छी बातें करते हैं, मिलनसार हैं। लोगों में घुलना-मिलना और लोगों लोगों तक आगे बढ़ कर के पहुँचना जो है उसकी कोशिश वो करते हैं। उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। एक परंपरावादी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जो है वो उनकी कई फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं, तो उससे समझ में आता है कि एक एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जिस तस्वीर में आज कमी है। पूरे दुनिया में जो है वो खतरे में है वो तस्वीर, है ना? पूरी दुनिया में जो है परिवार संकट में है, पूरी दुनिया में जो है परंपरा और जो फैमिली वैल्यूज़ हैं वो संकट में है। तो वैसी स्थिति में जो है कहीं न कहीं अगर विवेक रामास्वामी जो है पसंद किए जा रहे हैं अमेरिका में, उनकी बातों को पसंद किया जा रहा है, सुना जा रहा है और अगर वो बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में बोल रहे हैं मुखर रूप से, तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत है। कम से कम जो है दुनिया भर में कम से कम इसको माना जा रहा है कि वहाँ पर ज़ुल्म हो रहा है, क्योंकि भारत में जो वामपंथी मीडिया है और भारत में जो विपक्ष है, वो इस मुद्दे पे बोलने से बच भी रहा है और इस मुद्दे को कहीं न कहीं डिनाई कर रहा है कि मतलब वामपंथी मीडिया जो है वो तो कह रहा है कि भई आप लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं यहाँ पे भारत में, ऐसी कोई बुरी स्थिति है नहीं और जो हमले हो रहे हैं वो हिंदुओं पर नहीं हो रहे हैं, वो अवामी लीग के जो समर्थक हैं उन पे हो रहे हैं। तो अब सोचने वाली बात है कि अवामी लीग के समर्थक अगर अगर हिंदू ही थे, मान लेते हैं, तो हिंदू तो 8% ही है ना।
जो बांग्लादेश का सेंसस है उसके हिसाब से। तो 8% आबादी जो है वो कितना समर्थन दे देगी जिससे कि जो है उस 8% में भी जो है बहुत सारे जो हैं वो वोट देने के अधिकारी नहीं होंगे, उनकी उम्र कम होगी या उम्र बहुत ज़्यादा होगी। तो कितने लोग ऐसे हैं 8% में आबादी में से जो कि अवामी लीग की सरकार को, शेख हसीना को सत्ता में बनाए रखे थे और उन पर जो है गुस्सा निकल रहा है। तो ये सब कहने की बातें हैं। तो जैसे मैंने कहा कि पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे जो है वो जब प्रधानमंत्री मोदी ने इसका ऐलान किया तो ये माना गया कि एक राजनीतिक फैसला है। लेकिन अब जो बांग्लादेश में हो रहा है या जो पाकिस्तान में हो रहा है अभी हाल में जो जब अस्थिरता वहाँ बढ़ी है तो इसके अलावा जो अफ़गानिस्तान से जो हमने दृश्य देखे वहाँ से जिस तरह से जो है हिंदुओं और सिखों को जो है हवाई जहाज़ में बैठा कर के लाना पड़ा यहाँ पर भारत में और उनको यहाँ पर शरण देनी पड़ी। इससे ये समझ में आता है या वैसे भी आप देखें तो जो है युगांडा में जो है काफ़ी पहले जो है दशकों पहले भी ये स्थिति यही थी। वहाँ पे ईदी अमीन की सरकार आई और फिर जो है वहाँ से जो है हिंदुओं को भागना पड़ा, लेकिन तब जो है दुनिया ज़्यादा लिबरल थी, तो ऐसा नहीं था कि सब लोग जो हैं भारत ही आए, बहुत सारे लोग जो हैं ब्रिटेन चले गए और ब्रिटेन में जाकर के उन्होंने अपना जीवन नए सिरे से शुरू किया। पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे जो है उसकी उसकी प्रासंगिकता जो है वो भारत के मामले में और हिंदू समाज के बारे में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उनको हर जगह जो है हर जगह जो है मतलब वो कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, वो कुछ भूमिका अच्छी अच्छी भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके साथ बड़ा ज़ुल्म होता है हमेशा। मॉरिशस में आप देखेंगे तो मॉरिशस जो है इतना बेहतरीन देश है और इतना शांति प्रिय देश है, उसके बारे में खबरें इतनी कम आती हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ इतनी शांति और स्थिरता है इसलिए और सब लोग बहुत ही जो हैं घुल-मिल के रहते हैं और वहाँ पर हिंदुओं के अलावा भी बहुत तरह के समाज हैं, लेकिन कोई ऐसी विशेष शिकायत नहीं है, वहाँ पर जो है शांति, स्थिरता है। अब बांग्लादेश का ये ब जो मॉरिशस है वो कैसे बसा? मॉरिशस जो है वो यहीं भारत के जो उत्तर भारत के जो हैं यूपी, बिहार से ज़्यादातर जो हैं लोगों को जो है बंधुआ मज़दूर बना कर के जो है अंग्रेज़ वहाँ ले जा कर के बसा दिए, मॉरिशस में। वो अंग्रेज़ चले गए लेकिन जो लोग थे उन्होंने जो है अपनी कर्मठता से अपने उद्यम शक्ति से जो है उन्होंने जो है मॉरिशस को वैसा बनाया जैसा वो आज है और इतना इतना प्रगतिशील, इतना हर कोई मॉरिशस जाना चाहता है, टूरिज़्म इंडस्ट्री वहाँ पे अच्छी है, वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी अच्छी है और कहीं कोई शिकायत नहीं है, सबके साथ घुल-मिल के रहना सबको एक अच्छा आइडियल स्टेट है। तो आप कह सकते हैं कि हिंदू जहाँ भी गए हैं, वहाँ पर जो है उन्होंने उस समाज को जो है उन्नत बनाया है, समृद्ध बनाया है। लेकिन पता नहीं क्यों जो है उन पे प्रताड़ना जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगती है और इसलिए और वो अपना बचाव नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए जो है पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे जो है वो सिर्फ़ पाकिस्तान के संदर्भ में नहीं है, बांग्लादेश के संदर्भ में भी है, गयाना के संदर्भ में भी है। जब गयाना में जो है लोग वहाँ पर गए, भारत से लोगों को वहाँ ले जाया गया, वहाँ बसाया गया, लेकिन आज जो है गयाना जो भी अ, एक स्थिर देश है, शांत देश है, एक 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 प्रगतिशील देश है, वहाँ पे लोग जो हैं वो अपनी आम दिनचर्या में लगे रहते हैं, समाज जुड़ा हुआ है, उसके पीछे कारण यही है कि कहीं न कहीं जो है हिंदू समाज वहाँ पर गया और उसने जिस तरह की नैतिकता और जिस तरह का जो है जो सामाजिक मूल्य स्थापित किए, उसके चलते जो है गयाना को फ़ायदा ही हुआ है। फिजी को फ़ायदा हुआ है ना? फिजी को कितना फ़ायदा हुआ है मतलब एक छोटा देश है और वैश्वीकरण के लहर में जो है वो को तकलीफ़ तो हुई होगी लेकिन समाज के तर पे इस स्तर पे जो है कोई शिकायत उतनी नहीं है और लोग जो है वहाँ पे खुश हैं और लोग जो हैं अपने भारतीय मूल को भूले भी नहीं हैं और फिजी के साथ जुड़े भी हुए हैं, फिजी के भले के लिए काम भी कर रहे हैं और ये सब बातें हैं। तो पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे जो है वो हिंदू समाज को ज़रूर जो है उसको एक चिंतन करने का मौका देता है कि हमारे साथ क्या दिक्कत है कि हम अपना बचाव नहीं कर पाते। जो हम अच्छा करते हैं वो तो ठीक है, अपना बचाव नहीं कर पाते और हम जो हैं ये कहीं न कहीं एक चिंता का विषय है और पीएम मोदी के बारे में माना जा रहा था कि उनका ये फैसला जब उन्होंने पहली बार इसको अनाउंस किया, तो एक राजनीतिक फैसला माना जा रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ है पूरे दुनिया में जो है उससे समझ में आता है कि जो है विभाषन वि विभाजन की विभीषिका को जो है उसको याद किए जाने की ज़रूरत है, उसके बारे में चिंतन-मनन करने की ज़रूरत है। कोई बड़े फैसले जो हैं वो लेने की ज़रूरत है। मुझे लगता है मुझे खुशी होगी अगर हिंदू समाज जो है कोई बड़े फैसले ले कि भई दुनिया भर में हम कहीं भी जाते हैं तो हम अपना योगदान देते हैं, हम बेहतरी के लिए काम करते हैं उस समाज में। आपको मैं बताना चाहता हूँ मेरे पास अभी वो एडिटिंग की सुविधा नहीं है, नहीं तो मैं उसको ज़रूर दिखाता आपको। हंगरी जो है हंगरी नाम का जो यूरोप में देश है
वहाँ पर जो है वो अपना टूरिज़्म प्रमोट करना चाहते हैं। टूरिज़्म प्रमोट करने के लिए कई तरह के वीडियोज़ बनाते हैं वो। उसमें उन्होंने जो है एक एक वीडियो का टाइटल उनका है विजिट हंगरी। आप उसको गूगल पे या यूट्यूब पे आप जाकर चेक कर सकते हैं। विजिट हंगरी नाम से जो है वो है। तो मेरे ख़्याल से विजिट हंगरी के नाम से जो है उन्होंने अपने जितने जो पर्यटन स्थल हैं और वहाँ पे क्या विशेषताएँ हैं उसका जो है उन्होंने वीडियो डॉक्यूमेंटेशन किया होगा, जिसको दिखाने के माध्यम से वो बाहर से पर्यटकों को आकर्षित कर सकें अपने देश में, है ना? तो अब हंगरी जो है वो बाहरी लोगों को पसंद नहीं करता है। बाहरी लोग आएँ टूरिस्ट की तरह वो ठीक है। लेकिन बाहरी लोगों को पसंद नहीं करता है कि वो आकर के वहीं पर रहने लगें, वहीं पर घुसपैठ करने लगें, वहीं पर जो है वो समाज की डेमोग्राफी चेंज करने को पसंद नहीं करता है, हंगरी। कम से कम अभी तक तो यही मतलब वहाँ का चलन रहा है। लेकिन विजिट हंगरी के सीरीज़ में जो है मैंने देखा कि एक एक वीडियो जो है उसमें वहाँ पर एक वो बड़ा कठिन नाम है शहर का। वहाँ पर जो है वो कृष्ण की मंदिर भी है और कृष्ण मंदिर के आस-पास एक पूरा बसा हुआ गाँव है ना? और वहाँ पे जो है इस्कॉन से जुड़े हुए जो संत हैं वहाँ पे आना-जाना करते हैं और पूरा गाँव है, पूरा वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, वहीं पर गायों को रखते हैं, वहीं पर जो है मंदिर है, वहीं पर जो है बच्चों को जो है शिक्षा दी जाती है गुरुकुल पैटर्न पर और जो है वो भारतीय संगीत, भारतीय जो त्योहार है मनाए जाते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग और बिल्कुल एक जो गाँव का जो ग्रामीण एक जीवन शैली है उसकी तरह से जो है रहने का प्रयास किया जाता है। लेकिन वो लोग जो हैं वो बाहरी दुनिया से भी जुड़े हुए हैं और तो मज़े की बात ये है कि न सिर्फ़ वो गाँव वहाँ बस पाया, वो गाँव वहाँ पे चल पाया, वो गाँव वहाँ पर जो है स्वीकार किया जाता है उस समाज में, बल्कि ये भी सोचने की बात है कि सरकार भी ये समझती है कि ये हमारे लिए एक प्रदर्शन करने की चीज़ है। ये एक आकर्षक चीज़ है जिसको देख कर के पर्यटक जो है वो यहाँ आना चाहेंगे और पैसा खर्चा करना चाहेंगे। वो इसको देखना चाहेंगे, वो इसको अनुभव करना चाहेंगे। ये बड़ी बात है कि हंगरी की जो एक रूढ़िवादी और परंपरावादी सरकार है और वो जो सरकार है जो कि अपनी ईसाइयत को लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीर है और उसको प्रमोट करना चाहती है, वो कहीं न कहीं एक कृष्ण मंदिर और उसके आस-पास बसे हुए जो हिंदू अपने आप को कहते हैं, गाँव और वो सब हंगरी के ही लोग हैं, लेकिन वो उन्होंने जो है सनातन धर्म को अपना लिया है। अब ये पूरा एक बसा हुआ गाँव है और जिस अच्छी तरह से वो रहते हैं, उसको जो है दुनिया देखना चाहेगी और हंगरी की सरकार को भी इसकी इसकी प्रशंसा है या हंगरी की सरकार को भी ये उसको भी अच्छा लगता है कि मतलब हमारे यहाँ ये गाँव है और हमको इससे कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए एक एसेट है और हम इसको प्रमोट करना चाहेंगे दुनिया के प्लेटफ़ॉर्म पर। ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ़ हंगरी की बात नहीं है, रूस का भी मामला यही है। रूस में भी जो है जितने इंडिया फेयर्स लगते हैं, यहाँ के जितने जितने गुरु और साधु-साध्वी हैं, उनके जो है लिटरेचर वहाँ पर जो है वो जो है पेनिट्रेट करता रहता है और उसके उसके फॉलोवर्स बढ़ते जाते हैं, है ना? तो ये इस तरह की बातें हैं, वहाँ पर मेहंदी और भारतीय शैली से शादी, ये सब काफ़ी मशहूर हो रहे हैं और आज से नहीं, कोई बहुत पुरानी बात है ये सब, है ना? जो भारतीय फ़िल्में हैं, राज कपूर के ज़माने से वो तो कहने का मतलब ये कि हिंदू समाज और हिंदू समाज का जो एक जो रहने-सहने का तरीका है, वो इतना इतना बेहतरीन है कि दुनिया पसंद करती है और जो सबसे कट्टर और रूढ़िवादी और परंपरावादी देश हैं, वो भी इसको अच्छा मानते हैं। ब आपको बताना चाहता हूँ कि आयरलैंड जो है वो इतना मने ऐसा देश है कि जहाँ पर जो है कुछ समय पहले तक जो है अबॉर्शन को लेकर के भी जो है विवाद था। अबॉर्शन को लेकर के कानून को लेकर काफ़ी बहस हो रही थी वहाँ पर क्योंकि आ आयरलैंड जो है वो मुख्य रूप से एक ईसाई देश है, तो उनका ये कहना था कि अबॉर्शन के कानून होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, इसको लेकर के जो है वहाँ पर बहस चलती थी। लेकिन आयरलैंड में भी जो है एक पूरा द्वीप है, एक पूरा उन्होंने जो है एक आइलैंड है, वो उन्होंने पूरा मंदिर का ही है वो। है ना? वहाँ पर जो है जो भक्तों ने जो है वो पैसा इकट्ठा किया, उस आयरन को पूरा खरीद लिया, उसके बाद में वहाँ पर एक पुराना किला था, उसी किले में मंदिर बसाया, उसी किले में मंदिर बनाया और फिर जो है वो दुनिया भर से जो है वहाँ पर पर्यटक भी आते हैं और जो भक्तगण हैं कृष्ण मंदिर के और जो आयरलैंड और ब्रिटेन में रहने वाले जो हिंदू समुदाय है, जो वहाँ रहता है, काम करता है, जो किसी काम से वहाँ गया रहता है, वो भी वहाँ पे जाता है और वहाँ पे जो है त्योहार वगैरह मनाए जाते हैं। और पूरा का पूरा द्वीप उन्होंने ले ले रखा है और पूरा का पूरा द्वीप तो इसको लेके वहाँ के समाज में कोई नाराज़गी नहीं है ना? वहाँ के समाज में कोई कोई विकर्षण नहीं है कि अरे ये लोग क्या हैं, क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, है ना? तो हंगरी हो गया, आयरलैंड हो गया, रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, ये सब बहुत कट्टर देश हैं, है ना? अपने धर्म को लेके, मज़हब को लेके काफ़ी कट्टरता है इनके अंदर, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर हिंदू धर्म जिस तरह से गया है हिंदू संस्कृति जिस तरह से पहुँची है ना? उसने उसको देख कर के उसको लेकर के इनके अंदर नाराज़गी नहीं है ना?
ऐसा नहीं कि हर कोई पसंद करता है, लेकिन सरकार के अंदर कोई ऐसा नहीं कि खतरा महसूस हो रहा है, अरे यार ये कौन आ गए, ये क्या चल रहा है यहाँ पे, है ना? तो पार्टीशन रिमेम्बरेंस हॉरर्स डे जो है हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो संस्कृति है, ये कहीं न कहीं मूल है, ये कहीं न कहीं नेचुरल है, ये कहीं न कहीं नैसर्गिक है और इसलिए जो है इसको हर कोई पसंद करने को मजबूर हो जाता है। लेकिन जो विभाजन के कारण या प्रताड़ना के कारण या प्रोसिक्यूशन के कारण जो हिंदू समुदाय को झेलना पड़ता है, जब वो कमज़ोर होते हैं, है ना? उसको कैसे हम काउंटर करें, उसको कैसे हम बचाएँ, उसको कैसे हम रोक पाएँ, इसको लेकर के जो है कोई जो है मंथन होने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर जो है चिंतन-मनन होना चाहिए चूँकि अब हम कुछ साल हो गए इसको मनाते हुए, तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि इस पर जो है मनन-चिंतन ज़्यादा होना चाहिए कि कैसे जो है हिंदू समाज जो है जहाँ भी वो गया है, वहाँ पर उसने कंट्रीब्यूट किया है, वहाँ पर उसने समाज को बेहतर बनाया है, वहाँ पर उसने पानी, हवा सबको जो है बेहतर बनाया है, वहाँ की संस्कृति में जो है को लाभ पहुँचाया है, वहाँ पर जो है औरतों और पुरुषों को और बच्चों को जो है और शादी और जो पारिवारिक मूल्य हैं उसको आगे बढ़ाया है। लेकिन अपने आप को बचाने की क्षमता भी होनी चाहिए, है ना? ये कहीं न कहीं एक ऐसा मुद्दा है जो कहीं न कहीं छूटता हुआ दिख रहा है ना? इस पर अगर ध्यान दिया जा सके, तो मुझे लगता है कि जो पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे का जो मनाने का जो इस पर चिंतन-मनन करने का जो एक इस पर अब काफ़ी हम ये इसका सार्थक होगा, है ना? जो पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे मनाने का जो फ़ैसला है, ये सार्थक होगा अगर हम ये सोच पाएँ कि हिंदू समाज अपने आप को बचाए कैसे, जब उस पर हमले शुरू हों तो, है ना?